हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आपसे बिलोंग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हो तो जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया कि आपका ध्यान 24 घंटे बिजनेस के ऊपर रहना चाहिए। एंड बिजनेस मतलब ग्रोथ के ऊपर। बिजनेस में ग्रोथ होगी तो ही जाके कुछ बात बनेगी, तो ही जाके रिटर्न्स बनने के चांसेस रहेंगे। एंड इसके लिए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की ओर हम लोग फोकस रखते ही है। अब जब भी मैं इस प्रकार की बात करता तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो ओल्ड टाइप के जो बिजनेस है मतलब वो तो यूजलेस हो गए। ऐसा नहीं होता है। आपको ओल्ड टाइप में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेसेस मिलेंगे जो अच्छे डिसेंट ग्रोथ के साथ आगे यहाँ पे बढ़ ही रहे हैं। सो इस वीडियो में भी हम लोग इसी एक प्रकार के ओल्ड टाइप के बिजनेस जो कि कई सालों पुराना बिजनेस है, वो कई सालों से चल रहा है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड दोस्तों वो बिजनेस है गोल्ड लोन वाला बिजनेस। यस दोस्तों, गोल्ड लोन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आपको पता है रिसेंटली ही Q4 यहाँ पे हुआ था और पूरा FY का भी डेटा आता है सामने। Q4 मतलब जो भी कौन सा चल रहा था FY 26। सो यहाँ पे हमारे सामने डेटा आते हुए देखने को मिल चुका है दोस्तों कि इंडिया का गोल्ड लोन में जो बूम है वो FY 26 में और ज़्यादा एक्सेलरेट हुआ है। एंड कितना एक्सेलरेट हुआ है? 115%। मतलब 100% मतलब क्या होता है? डबल। उससे भी ज़्यादा 115% की जंप देखने को मिल गई। किसमें? गोल्ड लोन में। मतलब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे हैं, बट कैसे? अपने सोने को गिरवी रख के। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को गोल्ड लोन में नज़र आ रहा है। एंड यहाँ तक हम कह सकते हैं कि जो सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वो तक शॉक हो चुके हैं। इतना ज़बरदस्त। मतलब ये भी तो लोन सेगमेंट में ही काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के लोन होते हैं, बट ये भी पीछे यहाँ पे जा चुके हैं। मार्केट कैप के हिसाब से भी हम कह सकते हैं दोस्तों गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनीज ने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को यहाँ पे पछाड़ दिया। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जगह में पर्सनल लोन से ज़्यादा गोल्ड लोन हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि गोल्ड लोन का जो क्रेज़ है वो लगातार बढ़ते ही। क्रेज़ मतलब हम कह सकते हैं कि आपको लोन लेना है, पैसे की रिक्वायरमेंट है तो अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। बट यहाँ पे अगर देखा गया तो गोल्ड लोन का ऑप्शन बहुत सारे लोग चुनते हुए नजर आ रहे हैं। एंड डेटा भी ये चीज़ बता रही है जो कि आप देख सकते हैं, 115% की जंप, इतना सॉलिड परफॉर्मेंस। प्लस देखा गया तो इसके पीछे बहुत सारे कारण भी होते हैं। जैसे कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कारण कौन सा रहेगा तो आप सभी लोगों को पता ही है कि भाई खुद सोने का दाम इतना ज़बरदस्त जो यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, ऊपर से वो करेक्शन चलता रहता है, बट कहाँ पे पहले सोना कहाँ पे था और अब कहाँ पे जा चुका है। सो इससे होता क्या आपको पता ही है कि अगर आपको ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है एंड उतना अगर आपको पर्सनल लोन नहीं मिल रहा है, बट अगर गोल्ड उतना अगर आपके पास अवेलेबल है जिसको आप गिरवी रख के LTV सब कुछ पकड़ कर उतना अगर आपको पैसा मिल रहा है तो लोग गोल्ड का ही ऑप्शन यहाँ पे चुन रहे हैं। और सोना गिरवी रखना मतलब ऐसा नहीं कि भाई बेच दिया, पैसे दो वापस आप उसको छुड़ा भी सकते हो। सो इसीलिए गोल्ड लोन की अगर बात कर ले तो लगातार आगे हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। एंड ऊपर से अगर देखा गया दोस्तों तो आने वाले समय में भी ये परफॉर्मेंस हमें और बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ अभी RBI की अगर हम बात कर ले तो RBI ने नए नियम कानून कायदे यहाँ पे अनाउंस यहाँ पे किए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताइए कि 62% RBI ने पता है ना, ECL फ्रेमवर्क की अगर बात कर ले तो इस चीज़ के चलते 62% जो लोन लेने वाले हैं उनका जो सिबिल स्कोर है वो 730 के नीचे है। तो शायद से इन 62% लोगों को लोन यहाँ पे मिलेगा ही नहीं या फिर महंगा मिलेगा। तो इन शॉर्ट वो क्या करेंगे? गोल्ड लोन की ओर ही यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी को लेकर मैंने आज ही के दिन, आपको पता ही हमारा जो चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया है। कौन सा? वही कि मिडिल क्लास को अब लोन मिलना कितना मुश्किल होने वाला है। इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आएगा। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे लगा दिया है। इसी में यहाँ पे मैंने डिटेल में बातचीत यहाँ पे की है। मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या है दोस्तों? तो पॉइंट तो यही है कि अगर किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो भाई वो कर्जा ले ही लेता है। एंड अगर कोई भी कर्जा अगर नहीं मिला तो वो आखिर में जाता है भाई गोल्ड लोन की ओर। अब कोई बोलेंगे सर गोल्ड लोन की ओर जाने से रिलेटेड गोल्ड तो होना चाहिए। तो दोस्तों इंडिया में अगर देखा गया तो हर किसी के घर में सोना मिलता ही मिलता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि फॉरेन में देखा गया तो गोल्ड को बस एज ए इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। ठीक है, मतलब एक मेटल है, आप ऐसा ही यहाँ पे कह सकते हो, इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। बट इंडिया में देखा गया भाई सोना मतलब यहाँ पे आपको पता ही है इसका तो बहुत सारे पर्पस रहते हैं भाई। रिलीजियस पर्पस रहता है, शादी के लिए लोग सोना खरीदते हैं, मल्टीपल पर्पस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि गोल्ड लोन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हम लोग को लगातार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, अब इसमें रिस्क वाला पैटर्न कौन सा होता है कि जैसे कि आपको पता ही है कि सोने से रिलेटेड अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्पीच दिया था कि थोड़ा सोना कम खरीदो, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है कि हमें बाहर से सोना यहाँ पे मंगवाना पड़ता है। तो इस प्रकार के मतलब अब
सरकार अगर चाहे तो भाई वो ऐसा तो किसी भी सेक्टर में रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, पर हाँ इस प्रकार के फिर बीच बीच में क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पे आते हैं। बट इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पे दुनिया खत्म होती है, ये इस प्रकार की चीज़ें इसके पहले भी हम लोगों को काफ़ी बार देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ये एक रिस्की वाला पॉइंट है, आप इसको चाहो तो थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं, वरना अगर देखा गया बाकी सारी चीज़ें तो हमें बढ़िया ही देखने को मिल जाती है। हाँ, अब इस सेगमेंट से रिलेटेड अगर हम बात कर ले तो बहुत सारे कंपनीज शेयर बाजार में भी हमें देखने को मिल जाती है लिस्टेड स्पेस में। सो कौन सी कंपनी है जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो इस स्पेस में अगर देखा गया तो नंबर 1 कौन सी कंपनी है, तो नंबर 1 कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, जो है मुथूट फाइनेंस। कोई इसके आसपास भी नहीं है, मतलब सेकंड कंपनी को अगर आप डबल भी करोगे ना तो भी इसके आसपास नहीं पहुंचेगी, इनफैक्ट 3 गुना करोगे तो भी नहीं पूछेगी, इतनी बड़ी कंपनी है गोल्ड लोन में, अनडिस्प्यूटेबल लीडर। ठीक है, तो मुथूट फाइनेंस को आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाते हुए देखने को मिला है, बट चार्ट पैटर्न को आप थोड़ा सा अगर आप क्लोजली मॉनिटर करोगे, क्या नजर आ रहा है, यस वॉलेटिलिटी है भाई। ऐसा नहीं है कि एकदम कंसिस्टेंटली आराम से ऊपर गया, बहुत बड़े बड़े गैप्स है, आप देख सकते हो। अगर मैं आपको एक एक गैप्स भी अगर रफली गिना दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 30 to 35% गिर गया, ये तो मैं रफली बता रहा हूँ दोस्तों। देन उसके बाद मतलब आप चाहो तो डेट भी देख सकते हो, 11-12 की बात कर ले तो 34% गिर गया, देन 12-13 की बात कर ले तो 60% के आसपास गिर गया, देन उसके बाद 16 की अगर बात कर ले तो 2016 में तो ये 23-24% गिरा था। मैं अगेन कह रहा हूँ ये मैंने रफली कैलकुलेट किया, प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो 30-40% तक गिरावट नजर मिलेगी। देन 2017-18 की बात करें तो अगेन 23% गिर गया, देन उसके बाद 21-23 की अगर बात कर ले तो 40% के आसपास गिर गया, देन अभी की अगर बात करें 26 के हिसाब से तो अगेन 20-25% नीचे। मतलब कहानी क्या है दोस्तों, अगर आप देखोगे हर जगह पे हमें गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है, हर जगह पे, बट स्टिल यहाँ पे जो चार्ट है वो हमें ऊपर नज़र आ रहा है। मतलब क्या है दोस्तों कि काफ़ी वॉलेटाइल रहती है ये कंपनी, इवन दो बड़े साइज़ की ये कंपनी, लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, बट यस इसके बिजनेस के नेचर को आपने यहाँ पे अच्छे से समझने आना चाहिए। सो आप देख सकते हैं कंपनी का स्टैंड लोन गोल्ड लोन का यूएम देखो कितना है, 1,40,000 करोड़। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड स्टैंड अलोन टोटल लोन भी देख सकते हैं, एंड चलो कंसोलिडेटेड ही देख लेते हैं, वो कितना है, 1.5 लाख करोड़ के भी पार। सब्सिडीज सब कुछ है, ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड बोला मतलब उसमें सब्सिडीज आई गई। इतना बड़ा इनका ईयूएम है, 1 लाख करोड़ का गोल्ड लोन का ईयूएम क्रॉस करने वाली ये पहली कंपनी हमारे देश में बनते हुए देखने को मिली है। सो मुथूट फाइनेंस की बात कर ले तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। पीएनएल के हिसाब से आप देख सकते हैं पिछले 3 साल का पीएनएल नेट प्रॉफिट 4,400 करोड़, 5,300 करोड़, 10,500 करोड़, ईपीएस 100 का 132, 263। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एक पीडीएफ कैटेगरी में आती है, मतलब पब्लिक तो है ही नहीं, आप देख है नहीं, मतलब 3-4% क्या होता है, बाकी सब बड़े प्लेयर्स, प्रमोटर 73%, एफआईएस 12.5%, डीएस 10.5%, पब्लिक देख लो नॉट इवन 4%। ठीक है, तो ये जो पैसा बना है आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे ये बड़े लोग ही पैसा बनाते हैं। एंड अगर हम देखेंगे तो कितना प्लेजिंग है, 0% प्लेजिंग है। ठीक है, तो ये मुथूट फाइनेंस मतलब इस स्पेस में नंबर 1 काम करने वाली कंपनी। अब तो ये लार्ज कैप भी यहाँ पे बन चुकी है, पहले कंपनी काफ़ी छोटी थी, मिड साइज की थी, तब ये भी हम इसको स्टडी करते थे। देन सेकंड नंबर पे कौन सी कंपनी आती है इसी स्पेस में, तो वो है मनप्पुरम फाइनेंस। सो मनप्पुरम फाइनेंस की अगर बात कर ले तो इसका अगर आप पीएनएल चेक करोगे तो यहाँ पे देख सेम वही काम है, गोल्ड लोन का 2100 था, फिर 1200 हो गया, फिर अब 1000 के नीचे गया, तो कंपनी का प्रॉफिट ईपीएस हमें थोड़ा डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करेंगे तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर आप देख सकते हो 31, एफआईएस की बात करें तो 23, डीएस की बात करें तो 12 से 13, पब्लिक की बात करें तो 32। ठीक है, एंड कितना प्रमोटर का स्टेक गिरवी है, तो गिरवी तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, प्रमोटर का स्टेक पहले 35 था, अब थोड़ा कम भी हो गया है, और जो कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। एंड ये भी कंपनी की अगर बात कर ले तो इसका चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट ऊपर है, बट भयंकर वेलेटिलिटी, मतलब मुथूट फाइनेंस तो 1.22 लाख करोड़ के आसपास वाली कंपनी है मार्केट कैप, ये तो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, मतलब कितनी छोटी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो वॉलेटिलिटी तो इनमें भयंकर यहाँ पे रहती है। तो ये बेसिक चीज़ें भी आपको, अगर आप किसी कंपनी को पढ़ते हो तो ये भी बेसिक चीज़ें आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। एंड देखा गया तो ये तो प्योर 2 जो कंपनियाँ हैं वो गोल्ड लोन में ही काम करती है, दोनों एनबीएफसी है। अब इसके अलावा आपको बहुत सारे मिलेंगे, बैंक्स भी देखा गया तो गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है, सीएसबी की अगर बात कर ले वो भी गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। देन आईएफएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आईएफएल फाइनेंस, ये भी गोल्ड लोन में ज़बरदस्त काम करते हैं। इनफैक्ट सेकंड नंबर की जो कंपनी अभी हमने देखी मनप्पुरम, उसको भी ये इसने कई बार बीट किया है। ठीक है, तो ये भी ज़बरदस्त गोल्ड लोन में काम करती है, बट ये सिर्फ गोल्ड में नहीं है, इसके अलावा ये और भी अलग अलग लोन्स में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन एक नए प्लेयर की भी गोल्ड लोन में एंट्री यहाँ पे हुई थी 2025 के आसपास, पूनावाला फिनकॉर्प। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो पूनावाला फिनकॉर्प ने अनाउंस किया था कि वो एंटर कर रहे किसमें, गोल्ड लोन मार्केट में, एंड 400 नए ब्रांच
वो ओपन करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है भाई इस प्रकार के जो बिजनेसेस रहते हैं, मैंने आपको बताया एक टेक्निक होती है। टेक्निक कौन सी? की जो रिचेस्ट पर्सन है, रिचेस्ट बिजनेसमैन है, वो कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो पूनावाला ग्रुप, पूनावाला फिनकॉर्प आपको पता ही है, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में भी इनकी फैमिली आती है। तो ये गोल्ड लोन मार्केट में एंटर करते हुए देखने को मिले हैं। सो ज़रूर पूनावाला फिनकॉर्प जैसी कंपनीज को भी आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इसकी गोल्ड लोन ये जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा मार्केट है, ठीक है। अब वॉलेटिलिटी तो रहेगी भाई, कौन से इसमें नहीं रहती है, ठीक है। बट यस, इस मार्केट को अगर आप स्टडी करोगे तो ये सारी कंपनियां भी है जो बाजार में है, उनको भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, FY26 तो इन कंपनीज के लिए ग्रोथ के हिसाब से तो आप देख ही लिया, 115% की ग्रोथ। लेट्स सी अब FY27 जो स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, इसमें तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस तो यहाँ पे रहे हैं, बट लेट्स सी इस चीज़ के चलते आने वाला समय का इनका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जो इस चैनल पे आज के दिन जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको ज़रूर देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने कवर की है, ठीक है। बहुत कुछ नई चीज़ सीखने को भी मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।